यरूशलेम की ओर यात्रा में आपका स्वागत है। हम 40 काल में हैं। 40 काल में हम प्रभु के साथ यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। ये 40 काल एक तैयारी का समय है। 40 काल में हम उपवास, परहेज, प्रार्थना, दान देना और अन्य परोपकार कार्यों में हम लगे रहते हैं और ये सब कार्य बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब तक ये हमें प्रभु यीशु के साथ हमारी यरूशलेम की यात्रा में मदद नहीं करते तो शायद जिस लक्ष्य से ईश्वर हमें ये सब कार्य हमें करने कहे हैं, हम उस लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे। तो ये यरूशलेम की यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? ये 40 काल एक तैयारी का समय है। जैसे मैंने कहा, हम खजूर रविवार के दिन प्रभु यीशु के साथ यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। उस दिन से लेकर वो पुण्य सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण समय है, जहां हम प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान न केवल मनाएंगे बल्कि हम उन कार्यों के फलों के सहभागी होंगे। उसके लिए हमें यीशु के साथ एक शिष्य के रूप में हमें जाना है, ना कि एक दर्शक के रूप में। प्रभु यीशु के साथ बहुत सारे लोग यरूशलेम गए थे। प्रभु यीशु राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किए, क्योंकि इसके पहले भी प्रभु यीशु बहुत बार यरूशलेम गए हैं। लेकिन आखिरी बार जब प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश किए, वो राजा के रूप में प्रवेश किए। तो जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग गए लेकिन वे शिष्य नहीं थे। तो आज हम देखेंगे वो कौन से ऐसे कार्य हैं या गुण हैं जो हमें यीशु के शिष्य बनाएंगे, हमें यीशु के साथ यरूशलेम की इस यात्रा में हमें मदद करेंगे। और उसका जवाब हमें मिलता है मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 24 में। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है तो वह अपना आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो 3 कार्य हैं जिनके द्वारा हम प्रभु यीशु के साथ यरूशलेम की यात्रा कर सकते हैं। जब हम कहीं भी यात्रा करना चाहते हैं, हमें उसके लिए पैसा देना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है। बिना टिकट का कोई भी यात्रा कर नहीं सकता। भले आपके बदले में और कोई उसका कीमत चुकाए, टिकट का पैसा दे दे, लेकिन कोई ना कोई उस टिकट का कीमत चुकाएगा। कोई भी यात्रा मुफ्त में हम नहीं कर सकते हैं। और जितनी लंबी यात्रा हमें करनी है, कितनी अच्छी यात्रा हमें करनी है, उतना ही ज्यादा कीमत हमें चुकाना पड़ता है। जैसे ट्रेन की यात्रा में भी यदि आप सामान्य बोगी में बैठकर जाना चाहते हैं, उसका कीमत कम रहता है। और एसी में भी अलग अलग प्रकार हैं। जितना ज्यादा आप देंगे उतनी अच्छा यात्रा आप कर सकते हैं। लेकिन हम यहां यरूशलेम की ओर यात्रा के बारे में हम मनन कर रहे हैं। और इस यरूशलेम की ओर यात्रा में यीशु एक कीमत चुकाने के लिए कहते हैं। जैसे मैंने कहा, वो 3 कार्य हमें करने हैं। एक है आत्मत्याग, अपने आप को देना। दूसरा है अपना क्रूस उठाना। और तीसरा है प्रभु यीशु के पीछे चलना। इन तीनों में से आज हम सबसे पहला, यानी अपने आप को देने के बारे में हम मनन करेंगे। यही है वो पहला कीमत। और इस पहला कीमत के कुछ गुण हैं जिसके द्वारा हम कह सकेंगे कि वास्तव में मैं अपने आप को दे रहा हूं और योग्य रीति से दे रहा हूं या नहीं। और मैं आज आपके सामने 8 बिंदुओं को रख रहा हूं। और मैं नहीं कहता हूं कि ये इतना ही है। आप भी इसमें ज़्यादा जोड़ सकते हैं और ज़रूर जोड़िएगा। आप मनन करेंगे, आपको ज़रूर और ज़्यादा बिंदु
या गुण आपको मिलेंगे और आप उन्हें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो आइए हम विचार करें। सबसे पहला गुण है प्रसन्नता से देना, खुशी से देना, दुख से और लाचारी से नहीं। ये कीमत जब हम देते हैं तो हमें खुशी से और प्रसन्नता से देना है। कोरिन्थियों के नाम अपने दूसरे पत्र में अध्याय 9 पद संख्या 7 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले से प्रेम करता है, ना कि लाचारी से और दुख से देने वालों से। और क्यों प्रसन्नता से देना है? जैसे चलिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। आप कोई गाड़ी खरीदने गए, वो गाड़ी की कीमत मान लेते हैं 10 लाख रुपया, और आप गलती से 20 लाख रुपया दिए और वो गाड़ी खरीद लिए। और जब आपको पता चलता है कि ये गाड़ी का कीमत केवल 10 लाख रुपया है और आपने 20 लाख रुपया दी है, तो जरूर आपको दुख लगेगा, मुझे भी दुख लगेगा। लेकिन यदि अब वही गाड़ी 10 लाख की गाड़ी 2 लाख रुपया में आप खरीद लिए, आपको वो गाड़ी 2 लाख रुपया में मिल गई, तो आप खुश होंगे ना? मैं जरूर होऊंगा। उसी प्रकार यहां हम जो कीमत चुका रहे हैं, हम जो अपने आप को देने के लिए ईश्वर हमें हमसे आह्वान करते हैं, इसके बदले में हमें ईश्वरीय जीवन ईश्वर देने वाले हैं, आनंद जीवन ईश्वर देने वाले हैं, जिसको कोई भी कीमत खरीद नहीं सकता। कोई भी कीमत हम दे वो कम है, हम कभी भी उसको खरीद नहीं सकते, अपना नहीं सकते हैं। इसलिए हमें खुशी और आनंद के साथ अपने आप को दे देना है। खुशी से हम दें, दुख से और लाचारी से नहीं, खुशी से, क्योंकि ये उसका कीमत है जो आनंद है, जहां हम ईश्वर के साथ सदा जीवित रहेंगे। और दूसरा गुण है उचित या योग्य कीमत या मूल्य। हम जब इस यात्रा कर रहे हैं, हमें उचित मूल्य देना पड़ेगा। और ये उचित मूल्य अपने आप को देने का मतलब, संत पौलुस कहेंगे, हमारा शरीर भी हमें देना है। ना केवल हमारा विचार, ना केवल कुछ समय के लिए प्रार्थना करना, बल्कि सदा के लिए अपने आप को दे देना। संत पौलुस रोमियों के लिखते हुए अपने पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 में कहते हैं, अपने शरीर को जीवंत बलि के रूप में अर्पित करो। जीवंत बलि के रूप में किसको? अपने शरीर को, हमेशा के लिए। यानी एक मरा हुआ एक बलि नहीं, बल्कि जीवंत बलि। हमारे शरीर के द्वारा हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करते रहने की जरूरत है। जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से देंगे, खुशी से, और हमारे शरीर को भी ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए, तो हम जानेंगे कि मैं अपने आप को दे रहा हूं। और इसका मतलब क्या है? आप सोचेंगे हमारे शरीर को देने का, बलि चढ़ाने का मतलब क्या होता है? जब हम प्रभु यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण किए, तो हम प्रभु यीशु के कुछ कार्यों के सहभागी भी हम होते हैं। उनमें से मुख्य 3 कार्य हैं। पहला नबी, राजा और पुरोहित। पुरोहित क्या करता है? बलि चढ़ाता है। और हमारा महापुरोहित प्रभु यीशु कोई बकरा या कोई जानवर की बलिदान नहीं, बल्कि अपने आप को बलि चढ़ाए, वही है पुरोहित। और हम हर क्रिस्तीय जो प्रभु यीशु के इन तीनों कार्यों में हम सहभागी होते हैं, हमें अपने आप को बलि चढ़ाने की जरूरत है, अपने शरीर को ईश्वर के कार्य के लिए अर्पित करने की जरूरत है। तो यह है दूसरा गुण। तीसरा गुण है, जितना दोगे उतना पाओगे। हम जितना देंगे हम उतना ही पाएंगे। कहने का मतलब क्या है? जैसे उदाहरण के लिए, आपके पास एक ग्लास है जिसमें पानी है, और मैं आपसे कहता हूं मेरे पास
2 लीटर तेल है, मैं आपको देना चाहता हूं, और आपके पास एक ग्लास है जिसमें पानी भरा है। आप क्या करेंगे? आधा पानी फेंकेंगे और उस ग्लास में तेल लेंगे? मुझे नहीं लगता आप वैसे करेंगे। आप क्या करेंगे? पूरा पानी को फेंकेंगे, हो सकता है तो पोंछेंगे, और आप मेरे पास आएंगे और कहेंगे, फादर जी मुझे तेल दीजिए। उसी प्रकार ईश्वर को पाने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए, जहां हम यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, हमें अपने आप को खाली करते जाना है। हमें अपने आप को खाली करते जाना है। कहने का मतलब, हमें इस दुनियाई चीजों को, ये दुनिया हमारे अंदर जो भर गया है, उसको खाली करते जाना है। हमें ये खाली करने का एक यात्रा है हमारे लिए। यरूशलेम की ओर यात्रा खाली करने की यात्रा है। हम अपने आप को खाली करते जाते हैं, ताकि जब हम वहां पहुंचेंगे हम पूरी तरह खाली रहें, ताकि हम पूर्ण रूप से ईश्वर से भर दिए जाए, ईश्वरीय जीवन से हम भर दिए जाए। इसलिए अपने आप को पूरी तरह से खाली करना एक गुण है देने का। चौथा गुण है, हमें यह देखना है कि देने के बाद हमारे पास कितना बच गया है। जैसे हमारे पल्लियों में और अन्य जगहों पर भी हम देखते हैं, लोग इस पर घमंड करते हैं कि मैंने इतना पैसा दान में दिया है, या चर्च के कार्य के लिए इतना 1000 रुपया, इतना लाख रुपया मैंने दिए है। और कोई गरीब हर दिन काम कर कर अपना परिवार चलाने वाला 100 रुपया दिया होगा। आपके विचार में कौन ज्यादा दिया? बाइबल से एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। लूकस अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4 में हम देखते हैं, यरूशलेम मंदिर में यीशु बैठकर वहां चढ़ावा देने वालों को यीशु देख रहे थे। लोग दान दे रहे थे, और बहुत सारे लोग अपने पास जितना था उसमें से बहुत कुछ दिए। लोग अपनी समृद्धि से दिए, यानी उन लोगों के पास बहुत कुछ था, लाखों करोड़ों रुपया उनके पास था। उनमें से कुछ 1000 रुपया डाले या कुछ 100 रुपया डाले। और वहां एक विधवा आती है, वो अपने पास जो सिक्का रहता है उसको पूरा डाल देती, और उसके पास और कुछ भी नहीं बचा है। अपनी जीविका के लिए जो कुछ था वो सब कुछ दे डाल। वचन में लिखा है, और यीशु कहते हैं इस विधवा ने सबसे ज्यादा दिया। अमीरों ने लाखों करोड़ों रुपया अपनी समृद्धि से दिए, और उसके बाद भी उनके पास करोड़ों करोड़ों लाखों हजारों रुपया बचा हुआ है। लेकिन इस विधवा के पास और कुछ भी बचा नहीं है। तो देने का गुण इसमें है कि ना कि कितना मैंने दिया है, बल्कि कितना मेरे पास बच गया है। 5वां गुण है विश्वास। मैं कितना दे सकता हूं अपने आप को, ये किस पर निर्भर रहेगा? मेरे विश्वास पर निर्भर रहेगा। मैं कितना ईश्वर पर विश्वास करता हूं, वो इस पर प्रकट होगा कि मैं कितना दे रहा हूं। मैं यहां पैसा की बात नहीं कर रहा हूं, अपने आप को देने के बारे में बात कर रहा हूं। पैसा वो सब में शामिल है। एक उदाहरण हम बाइबल से देख सकते हैं, विश्वास के पिता इब्राहिम का उदाहरण। ईश्वर उन्हें बुढ़ापे में एक बेटा दिया, इसहाक को, और ईश्वर इसहाक से कहते हैं अपने प्रिय पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ाओ। और इब्राहिम तैयार हो जाते हैं, अपने इकलौते पुत्र को ले जाते हैं बलि चढ़ाने के लिए। तो उनका विश्वास देने से प्रकट हुआ। ईश्वर जो मांगे वो देने के लिए तैयार हो गए। तो मैं कितना देता हूं ये किस पर निर्भर रहेगा? मेरे विश्वास पर निर्भर रहेगा। तो विश्वास एक गुण है जो ये प्रकट करेगा कि मैं कितना दे सकता हूं। तो हमें अपना विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। 6वां गुण है पड़ोसी प्रेम। हम ईश्वर को कभी उनकी महिमा में देखे नहीं हैं। जरूर प्रभु यीशु को हम पवित्र यूखरिस्त बलिदान में उनका हम दर्शन करते हैं, लेकिन वो
उनकी महिमा में नहीं, संस्कार में उनका दर्शन है वो। इसलिए यूहन्ना अपने पहले पत्र में अध्याय 3 में वो बार बार यही कहेंगे। आप कहते हो कि आप ईश्वर से प्यार करते हो, झूठे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने भाई जिसको आप देख सकते हो, आप उनसे प्रेम नहीं कर सकते। आप कैसे उस ईश्वर से प्रेम कर सकते हो जिनको आपने कभी देखा नहीं है? और दूसरा कारण यह भी है क्योंकि हम ईश्वर से प्रार्थना करते समय ईश्वर से कहते हैं, हे हमारे पिता। पिता ना केवल मेरा पिता है, मेरे आस पड़ोस में रहने वाले और इस दुनिया में रहने वाले हर एक मनुष्य का वो पिता है। तो मेरा उनके प्रति प्रेम, मेरा इनके प्रति प्रेम के द्वारा प्रकट होना चाहिए। तो ये 40 में हम जो उपवास करने की बात करते हैं, परहेज करने की बात करते हैं, अन्य जो भी त्याग तपस्या की बात करते हैं, अन्य समय में भी वो सब हमारे इन भाई बहनों को देने में प्रकट होना चाहिए, अन्यथा वो उपवास नहीं कहलाया जाएगा। मेरा देना मेरे पड़ोस में रहने वाले जरूरतमंदों को देने में प्रकट होना चाहिए। और 7वां गुण है मिशन कार्य में मेरी सहभागिता, पड़ोसी प्रेम के साथ। और इसलिए कलीसिया कहती है पड़ोसी प्रेम की सीमा ना केवल ये धन दौलत देने में बल्कि यीशु को देने में है। यीशु को देने में है। कहने का मतलब यीशु के कार्यों को जारी रखने का मिशन कार्य में मेरी सहभागिता। मैं मेरे बपतिस्मा संस्कार के द्वारा प्रभु यीशु का शरीर कलीसिया का सदस्य मैं बन चुका हूं। तो मेरी जिम्मेदारी है कि यीशु के कार्य को, यीशु के मिशन कार्य को जारी रखना। तो मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि मैं उनके इस मिशन कार्य को जारी रखने में मैं क्या योगदान देता हूं। और मैं फिर दोहराना चाहूंगा, यहां केवल मैं पैसा की बात नहीं कर रहा हूं। पैसा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन आप कितना समय देते हैं, आप कितनी प्रार्थना करते हैं, और आप में जो ईश्वर जो विशेष गुण आपको दिए हैं उनको आप ईश्वर के इस मिशन कार्य को जारी रखने में कितना आप उन गुणों को, उन विशेषताओं को आप उपयोग करते हैं। यदि आप अच्छे प्रचारक हैं तो आप लोगों को कितना सुसमाचार सुनाते हैं, प्रचार करते हैं। यदि आप अच्छे गायक हैं, आप ईश्वर की महिमा का गुणगान लोगों के पास जाकर कितना गाते हैं, और अन्य रूप में भी हम देख सकते हैं। तो हमारा अपने आप को देना यीशु के इस मिशन कार्य को जारी रखने से भी प्रकट होना चाहिए। और अंतिम और 8वां ये गुण है, ये सब कार्य प्रेम से प्रेरित होना चाहिए। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 3 में कहते हैं, यदि मैं अपना शरीर भी दे दूं बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन मुझ में प्रेम नहीं है, मुझे उससे कोई भी लाभ नहीं है। देखिए, मैं अपना शरीर भी बलि चढ़ाने के लिए दे दूं, होम बलि के लिए मैं भी दे दूं अपना शरीर, लेकिन मुझ में प्रेम नहीं है तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं है। तो जो भी कार्य हम करते हैं वो सब प्रेम पर आधारित होना चाहिए। कोई भी कार्य हम करें, हमें महान कार्य करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोलकाता की संत मदर तेरेसा कहा करती थी, हम महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे कार्य प्रेम से करते हैं। हम छोटे छोटे कार्य करते हैं लेकिन प्रेम से करते हैं। हम भी विचार करके देखें, हम जो भी कार्य करते हैं हम किससे प्रेरित होकर करते हैं? दूसरों से बड़ा बनने के लिए, अन्य कोई कारण है, या प्रेम से प्रेरित होकर? जैसे मैंने शुरुआत में कहा, केवल ये 8 नहीं, इससे और भी बहुत सारे गुण होते हैं और हैं जरूर। और आप इतना सुनने और मनन करने में, आपके मन में जो भी विचार आए आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, और दूसरे लोग भी उसको जानेंगे। मैं भी जरूर आपसे सीखूंगा। और इस यात्रा को जारी रखिए।
यीशु के साथ चलिए। पर विशेष रूप से इन दिनों में लगभग 1 सप्ताह का समय हमारे पास इस बिंदु पर मनन करने, इस बिंदु को अपने जीवन में लागू करने, विचार करने, मूल्यांकन कर कर देखने का कि मैं जो अपने आप को देने के लिए ईश्वर मुझे बुलाए हैं, हर क्रिस्तियों को बुलाए हैं, हर मनुष्य को बुलाते हैं, मैं अपने आप को कितना दे रहा हूँ, वास्तव में मैं दे रहा हूँ या नहीं। ये 8 बिंदु, ये 8 गुण हमें मदद करेंगे। मैं आप लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप यीशु के साथ ये यरूशलेम की यात्रा विशेष रूप से, पूर्ण रूप से करने की कृपा ईश्वर आपको दे। अब मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें।